हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका यूपी बोर्ड क्लास 12th जो आपका मैथ का जो आंसर्ड है, इसके अंतर्गत आपको जो सेट 7 दे रखा है यानी 324, जिसका कोड है FD 2024। तो इसमें जो आपको प्रश्न नंबर 4 से जो भी आपको दे रखा है, इसका हल मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आज की वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब आप अंत तक बने रहोगे तभी आप मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों का हल आप समझ पाओगे। हाँ बिल्कुल। अगर आपको पिछली वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हो। अगर आपको डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका आप अगर कंप्लीट सलूशन आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हो। हम इस समय अगर देखा जाए तो मैं आपको अनसार्ड पेपर आपको रेगुलर आपको सॉल्व करवा रहा हूं। वो चाहे आपका सेट 1 हो चाहे सेट 2 हो, यानी 2024 में जो आपके पेपर आए हुए हैं, लमसम आपके 7 पेपर आते हैं हर साल, तो मैं उन्हीं का सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो ये भी आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखना होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि सर इस समय अनसार्ड पढ़ा रहे हैं, कोर्स कंप्लीट करवा चुके हैं। कोर्स के लिए आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट यूज करना होगा, जो चाहो वो टॉपिक आप पढ़ सकते हो। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो सेट 7 के अंतर्गत हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 के सभी खंडों का हल हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 4 पे, और प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत भी आपको बहुत सारे खंड दे रखा है जिनका हल मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमसे कहता है प्रश्न नंबर 4 का हमसे कहता है साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस अल्फा dx को हल कीजिए, यानी आपको इसे हल करना है। तो देखिएगा मैंने सॉल्यूशन में लिखा है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस अल्फा, इसे आप सॉल्व करो। सर ये कैसे करेंगे? बेटा बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चे। ये समाकलन का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस अल्फा बराबर हमने क्या मान लिया, t मान लिया। आपको इधर अवकलन करना होता है, तो देखिएगा x का अवकलन जब करोगे तो ये dx ही रहेगा, यानी x का अवकलन होता है 1, लेकिन इधर dx लिखा जाएगा। अल्फा का 0 होता है और इधर आपका t है तो यहाँ पे dt बना रहेगा। तो कुल मिला के कहानी यह है कि dx बराबर हम आप लिख सकते हैं क्या बेटा, dt लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन, इस x के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? x के स्थान पे लिख सकते हैं t माइनस अल्फा। बताओ, यानी x बराबर लिख सकते हैं t माइनस अल्फा। तो बताओ ये x है, x के स्थान पे लिख देंगे t माइनस अल्फा। यहाँ पे आपका साइन चल रहा था, x प्लस अल्फा के स्थान पे लिख देंगे क्या, t लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा dx के स्थान पे dt हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला है? साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस बी का सूत्र क्या होता है बेटा? साइन a कॉस b और माइनस कॉस a साइन b, ये आपका फार्मूला होता है। तो देखिएगा यहाँ पे a माइनस बी है तो यहाँ पे साइन a, तुम क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे? साइन t, क्योंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे t है, वहां पे b है, यहाँ पे अल्फा है। तो यहाँ पे साइन a है, तुम लिखोगे साइन t, फिर कॉस b, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस का कॉस है साइन b, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस t, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन अल्फा। पूरे पर बटा लगा दो, यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन t, और इधर क्या चल रहा है बेटा, dt चल रहा है। बताओ यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है? अब क्या करेंगे, साइन t है ये,
और ये क्या है कॉस अल्फा। इसके नीचे आप क्या ले आओगे साइन टी ले आओगे, ठीक है, यानी साइन टी इसके नीचे आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे कॉस टी और ये साइन अल्फा, इसके नीचे भी आपका क्या आ जाएगा साइन टी आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये बात आपको समझ में आती होगी बेटा, इस पूरे के ऊपर बटा लगा हुआ है तो साइन टी हम इसको तोड़ के लिखेंगे, साइन टी इसके नीचे आ गया और साइन टी इसके नीचे आ गया, साइन टी से साइन टी कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉस अल्फा। बोलिएगा बेटा क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, और ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे क्या होगा कॉस बटे साइन, ये किसके बराबर होता है बेटा जी, ये कॉट के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या चल रहा है साइन अल्फा और बाहर क्या लिख देंगे डी टी लिख देंगे। अब मैं इसको तोड़ लूंगा, देखिए कॉस अल्फा के पास आपका डी टी आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पे लिख दूंगा कॉट टी और फिर यहाँ पे क्या लिखा है साइन अल्फा और फिर लिख देंगे डी टी। अब क्या करना होगा इसका समाकलन करना होगा, तो बेटा ये अचर पद है कॉस अल्फा को, तो बेटा इसको क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, समाकलन के आगे डी टी हो जाएगा। यहाँ पे बताओ अचर पद क्या है बेटा, यहाँ पे आपको दे रखा है साइन अल्फा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा कॉट टी और ये क्या हो गया डी टी हो गया। अब बताओ यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन जब कुछ ना हो और यहाँ पे डी टी हो तो बेटा इसको क्या लिखा जा सकता है टी लिखा जा सकता है, ये फार्मूला होता है। सर क्या बता रहे हैं, सर बता रहे हैं इसका ये फार्मूला होता है। कैसे, अगर इंटीग्रेशन डीएक्स अगर हो तो इसको लिखा जाता है एक्स प्लस सी, जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे एक मानते हैं और एक का समाकलन क्या होता है एक्स प्लस सी होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा। अगर आपको समाकलन समझ में नहीं आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो एक बार आप मेरे चैनल से आप पढ़ाई करें। हाँ बिल्कुल, तो कॉस अल्फा लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे टी मान लेंगे। अब बात आती है यहाँ पे दिया है साइन अल्फा, कॉट टी का समाकलन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग मॉड में साइन टी, क्योंकि कॉट एक्स का सूत्र होता है यहाँ पे लॉग साइन एक्स, याद रखिएगा बेटा। आप ध्यान रखेंगे अगर कोई टीचर आपसे पूछता है, अगर कोई टीचर आपसे पूछता है कॉट टी का समाकलन बताइए यानी कॉट का, तो आप बताओगे लॉग मॉड में साइन टी होता है, यहाँ पे टी है तो आपको टी लेकर चलना है और प्लस क्या कर देंगे सी कर देंगे। ये जो टी है टी को आप आगे ले आइए, चलो टी को हमने माना क्या था, टी को हमने माना था एक्स प्लस अल्फा, तो बताओ टी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस अल्फा। यहाँ पे कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा जो का त्यों लिख देंगे। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, देखो यहाँ पे आपका चल रहा है साइन अल्फा, यहाँ पे क्या लिख देंगे लॉग, टी को आपने क्या माना है बोलो, टी को आपने माना है एक्स प्लस अल्फा, बोलो एक्स प्लस अल्फा और प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बताइए एक्स प्लस अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस का सी, ये आपका प्रश्न आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का काटा। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। मैं हर एक पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा डीपली, जिससे कि अगर बच्चे ने अगर सिलेबस नहीं पढ़ा है, अगर वो पेपर तैयार कर लेगा वो भी अच्छे से, तो उसके भी नंबर अच्छे से आएंगे। तो चलिए सब बच्चे यहाँ पे इस प्रश्न के हल का स्क्रीनशॉट लें। चलिए प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे जो खा दे रखा है इसका हल मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। कहता है यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ए बराबर 3/10, फिर यहाँ पे क्या दे रखा है पी ए बराबर आपको दे रखा है 3/10, कॉमा पी बी बराबर आपको दिया है 6/10, फिर यहाँ पे हो तो हमसे कहता है पी ए यूनियन बी तथा पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। अब बात आती है कि सर इसको करें तो फिर कैसे करें। बेटा बहुत ही आसान है, प्रश्न आप स्क्रीन पर देख लिया करो कि कैसे सर पढ़ रहे हैं, और आप किसी भी प्रकाशन का आप अनुसार ले लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा सेट 7 हो और कोड नंबर 324 और एफडी होना चाहिए।
आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। सर ये कैसे होगा? बेटा बहुत ही आसान है, आप मेरे चैनल से प्रायिकता पढ़ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे पी ए बराबर आपको दिया है, पी ए बराबर आपको यहाँ पे दे रखा है 3/10, फिर आपको पी बी बराबर आपको दिया है 6/10, पी ब्रैकेट में ए यूनियन बी आपको क्वेश्चन मार्क, फिर आपसे कहता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। सर ये कैसे सॉल्व होगा? बेटा बहुत ही आसान है। हाँ इसमें एक चीज और दे रखा है, इसमें आपको हाँ बस इतना ही दे रखा है बेटा। अब बात आती है कि कैसे सॉल्व होगा। तो सुनो, अगर एक सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिखा जा सकता है पी ए गुणे पी बी, इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं ए और बी क्या है? स्वतंत्र घटनाएं हैं। बताओ, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका फार्मूला होता है। ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आप उसको लिख सकते हो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी। बताओ यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? जी सर बिल्कुल आती है। तो देखिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ 3/10, पी बी का मान लिख सकता हूँ 6/10, 6 त्रिक कितना होता है 18, 10 धाम कितना होता है 100। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप इतना ही छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको काट सकते हो, 2 9 18 और 2 पंचे 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/50। अब बात आती है कि हमको यूनियन निकालना है। मेरे प्यारे बच्चे, यूनियन के लिए फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी बराबर सूत्र होता है पी ए और प्लस का पी बी। मैंने प्रायिकता अपने चैनल पे पढ़ा रखा है, आप जाकर जरूर देखिएगा। हर एक प्रश्नावली का मैंने सूत्र भी बताया है, हाँ आप जाके जरूर देखिएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी ये फार्मूला होता है। सर कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा बहुत ही आसान है, पी ए यूनियन बी, पी ए के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? 3/10, पी बी का मान कितना है? 6/10, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? देखिएगा मैं एक काम करता हूं, चलिए यही लिख देता हूं, 9 कितना है यहाँ पे 50, 9/50 आया हुआ है। चलिए ऊपर आ जाइए, ऊपर सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा इन दोनों के क्या है? हर समान है। जब बेटा हर समान होते हैं तो एक बार लिखा जाता है, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो 10 कै बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। और ऊपर क्या करोगे? 6 और 3 कितना होता है? 9। अगर हर समान हो तो उनको केवल एक बार लिखा जाता है और अंश को जोड़ लिया जाता है। तो 6 और 3 कितना होता है? 9। और माइनस का कितना यहाँ पे दे रखा है? 9/50। इसमें अपनी तरफ से 5 से गुणा 5 से भाग करेंगे हर को समान बनाने के लिए। 9 कितना होता है? 45, 5 धाम कितना होता है? 50 और ये 9/50। अब देखो इनके हर समान हो गए हैं तो एक बार लिखो 45 और इधर 9, यहाँ पे अंश है 45 और वहां पे है 9, 45 में से आप 9 हटा दीजिए तो मुझे लग रहा है 36 बचेगा। 36 बचेगा, ये काट दो, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो कितना आंसर आ गया? 18/25 आ गया। बताइए कितना बढ़िया प्रश्न था। इस टाइप का प्रश्न आपका पेपर में आने आना है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे करवाया, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। कभी भी आपको पीए और पीबी और यूनियन ज्ञात करने को कहे, इंटरसेक्शन कहे और ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाओं का अगर जिक्र करे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे जो गा दे रखे हैं उसका हल मैं आपको समझाता हूं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 3i + j + 4k कैप, बी वेक्टर बराबर दिया है i कैप - j कैप + k कैप। सर ये कैसे सॉल्व होगा? भाई बताते हैं कि कैसे ये सॉल्व करोगे। अगर आप इस प्रश्न का अगर आप हल समझ गए तो इस टाइप का अगर पेपर में आया
तो आप लगा जरूर दोगे। बहुत ही इजी प्रश्न है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखिए। आपको ए वेक्टर बराबर दिया है 3i कैप प्लस जे कैप और प्लस 4k कैप। फिर आपको बी वेक्टर बराबर दिया है यहाँ पे आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का आपसे कहते हैं क्या के कैप। ये कैसे करोगे बताओ। हमसे कहता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्यों? चतुर्भुज ये है ना। हाँ भाई, चतुर्भुज कह रहा है। अब हमको यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है मैं बता देता हूं, माड में ए वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर। बेटा इसको क्रॉस बोलते हैं। तो देखो पहले ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसका क्या निकालोगे परिमाण निकालोगे। सर ने आपको परिमाण निकालना सिखाया था। तो कैसे करोगे मेरे बच्चे? सबसे पहले आपको एक काम करना है। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख दोगे, माड लगा दोगे। ये तरीका है ए क्रॉस बी निकालने का। ए है सबसे पहले आई जे के, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे क्रॉस निकालने को कहेगा, इसी प्रकार से निकालना है। तो ए पहले तो आई जे के लिख लेंगे हर क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ए है तो ए बराबर जो दिया है उसमें आई जे के इनके गुणांक ले लो। आई का गुणांक कितना है 3, जे का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानोगे 1, के का कितना है 4। अब बी के लिखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, जे का गुणांक कितना है -1, के का कितना है 1। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या करोगे आई कैप ले लिया, ये स्तंभ और ये पंक्ति हट जाता है और फिर कैची गुणा होता है। एक एकम एक, बीच में सदैव माइनस का निशान लगता है। एक चक्कू होता है -4 और वो माइनस इसको क्या कर देगा बेटा प्लस कर देगा। अब हम यहाँ पे जे कैप काहे का लेंगे माइनस का लेंगे। बोलो अब ये स्तंभ और ये पंक्ति हट जाएगा। 1/3 कितना होता है 3 और एक चक्कू 4, बीच में तो माइनस लगता ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस के कैप, ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा। 1/3 कितना होता है -3 माइनस 1 एकम 1, 4 और 1 कितना होता है 5 आई। 4 में से 3 हटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 और 1 कितना होता है माइनस का 4, यहाँ पे 4 के कैप कर देंगे। अब आपको क्या करना है बेटा इसका परिमाण निकालना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका परिमाण कैसे निकालते हैं बोलो? जो दिया हो माड, बेटा माड लगा दो, इसी को बोलते हैं परिमाण। तो आई जे के ये जो गुणांक होते हैं उनको ले लो और उनका वर्ग कर दो। बताओ यहाँ पे आई का कितना दिया है 5, तो 5 की घात दो। जे का यहाँ पे कितना है 1, 1 की घात दो। के का कितना है -4, 4 की घात दो। बताइए 5 की घात 2 का मतलब 25, 1 का बेटा 1 ही रहेगा, 4 का क्या हो जाएगा 16। सबको जोड़ दीजिए 25 1 26, 26 4 30 32 और 10 42। बताइए अब बताइए ए क्रॉस बी और परिमाण आपको निकालना होता है जब भी क्षेत्रफल निकालना हो। इस पूरे के स्थान पे मैं लिख सकता हूं 42, इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई। बताओ यही क्या हो गया आंसर हो गया। सब बच्चे बताएं क्या आप इस प्रश्न का हल समझ पाए कि नहीं? मैं आशा करूंगा प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे जो गा दे रखे हैं इसका हल आप जरूर समझे होंगे। सब बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट लें। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 के घा पे हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे जो घा दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे ये आपका प्रायिकता का है। क्या कहता है? एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न आपने पढ़ा होगा, अंसार से मिला लीजिएगा। हमसे कहता है एक परिवार में 2 बच्चे हैं और हमसे कहता है लड़का मतलब कि कहता है कम से कम लड़का होने की प्रायिकता बताइए। प्रश्न एक बार आप जरूर पढ़िएगा अच्छे से। अब बात आती है
हमको दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रायिकता का मतलब यही होता है, इसमें जो भी बोला गया है उसके क्या स्थितियां हो सकती हैं, संभव। तो देखिएगा, मैंने फिलहाल लड़का और लड़की को यहाँ पे हमने मान लिया है, माना लड़के और लड़की को क्रमशः बी और जी से निरूपित करते हैं, ये हमने मान लिया, ठीक है। लड़का होगा बी कहेंगे, लड़की होगी जी कहेंगे, तब प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, इसका ये मतलब होता है कितनी संभव स्थितियां हो जाएंगी उस परिवार में, क्या आप विचार करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एक सिक्का है तो सिक्के में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, टोटल उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकती है, हेड और टेल। समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से बताओ, एक परिवार है उसमें दो बच्चे हैं, अब ये कैसे पता करोगे उसकी टोटल कितनी, उसके टोटल कितनी स्थिति हो सकती है, उसकी कितनी टोटल स्थिति हो सकती है, इस चीज को कैसे पता करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग विचार करेंगे, या तो दोनों लड़के होंगे, बोलो बीबी होगा, और या तो एक लड़का होगा एक लड़की होगा, एक लड़की होगा एक लड़का होगा, और दोनों लड़कियां होंगी। बताओ, चार ही स्थिति हो सकती है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बताओ, आपको विचार करना है, जो भी सेंटेंस कह दे, एक परिवार में दो बच्चे हैं, अब ये तो पता नहीं है बच्चे हैं, तो बच्चों में ये हो सकता है कि दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, या तो एक लड़का होगा या तो एक लड़की होगी, या तो एक लड़की होगी या तो एक लड़का होगा, ये टोटल चार स्थिति होंगी। तो यहाँ पे लिखा है दोनों बॉयज होंगे, या तो एक बॉयज एक गर्ल, एक गर्ल एक बॉयज, या तो दोनों गर्ल। चार स्थितियां हो सकती हैं, पांचवी नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर एक परिवार में दो बच्चे हैं तो समझ जाओ यही स्थितियां रहेंगी। अब सुन लो भैया, अब सुन लो, तुमको जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने को कहेगा उसको तुम पहला अक्षर मानो। तुम्हें पहले वाले को हमसे दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, जिसकी ज्ञात करने को कहेगा उसे ए नाम दोगे, तो ए बराबर लिख लो। तो लड़का होने की प्रायिकता है, यानी दोनों लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो मंझले ब्रैकेट के अंदर मेरी पोजीशन हो जाएगी बी बी, क्योंकि दोनों लड़का हैं। अगर मैं बात करता हूं बी बराबर, अगर मैं नोट करूं, चलिए इसको मान लेता हूं कैपिटल ई, और बाबूजी इसको मान लेता हूं कैपिटल एफ। अब क्या है, दूसरी कंडीशन जो कहती है कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम, सुन लो पहले पढ़ लो, कम से कम एक लड़का है। जो ज्ञात करने को कहेगा उसे पहला मानोगे कंडीशन में, और जो बात को कहेगा उसे दूसरा। तो कम से कम एक लड़का है, तो इसका मतलब है दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़का या तो एक लड़की, या तो एक लड़की या तो एक लड़का, ये एफ हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। बाबू इसका इंटरसेक्शन निकालो, तो ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलता है, ई और एफ में ऐसे कितने ब्रैकेट हैं जो मैच कर रहे हैं, तो मैच कर रहे हैं, तो बताइएगा। बी 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 मैच कर रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ मंझले ब्रैकेट में बी कॉमा बी ये मैच कर रहा है। आप पता होगा कि कभी भी दो लोगों का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाता है तो जो मैच करता है वही लिखा जाता है। आप देख सकते हो, निकाल लिया है। अब आप क्या करोगे, इसकी प्रायिकता निकालो। तो प्रायिकता का रूल क्या होता है, पी लगा दो, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ है और इसके साथ में पी लगा दो। मैंने सब सिखाया है। अब बताओ, जैसे ही तुम पी लगाई हो, पी का यू मतलब हुआ अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम इसमें कितने हैं, यानी केवल एक ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब एक ही तो परिणाम है, और कुल कितने थे, चार। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। बताओ, अगर मैं बात करता हूं इसकी, अगर मैं प्रायिकता निकालूं, अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालूं तो मैं पी के ई के साथ में पी लगा दूंगा, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/4, क्योंकि ई बराबर जो निकला है उसके अंदर केवल एक परिणाम है, तो एक ऊपर कुल हो गए 4।
अगर मैं पीएफ की प्रायिकता निकालूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे तो देख सकते हो पीएफ के अंदर कितने परिणाम हैं, तो आप समझ जाओ 3 है, अनुकूल 3 हो गए और कुल कितने हो गए 4। बताओ क्यों? कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको ये काम तो करना ही है। ज्यादा अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके पढ़ो, आपको भाई मजा आ जाएगा। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है, देख सकते हो पीई बटा एफ। बताओ तो पीई बटा एफ का फार्मूला क्या होता है? इसका सूत्र होता है पीई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, ये फार्मूला होता है। ई बटे एफ को लिखा जा सकता है पीई इंटरसेक्शन है बटे पी एफ। एफ हो एफ ऊपर हमेशा इंटरसेक्शन ही रहता है। पीई इंटरसेक्शन एफ का मान निकाले 1/4, पी एफ का मान निकाले हो 3/4, 4 से 4 कट गया भैया 1/3 आंसर आ चुका है। बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन था, दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करना था। देख सकते हो 1/3 आंसर आ चुका है। बताइए इस टाइप के क्वेश्चन सर ने आपको पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है चैनल उठाओ और प्ले लिस्ट में जाके देखो, आपको बढ़िया समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक हो, जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा हो, एक बार राजपूत सर से पढ़ के देखो। अगर तब भी कोई समस्या अगर रह जाती है तो कमेंट में आप बातें बता सकते हो। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि इस समय मैं आपको अंसाड़ करा रहा हूं, तो आप अगर अंसाड़ में जो भी प्रश्न दे रखे हैं अगर उनका हल अगर मैं आपको समझाता हूं, अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12th में और उनके पास मैथ सब्जेक्ट है। इतना काम आपको करना है, इससे मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो इतना तो बेटा आपको काम करना ही चाहिए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर पुराने हैं तो केवल आपको वीडियो को लाइक करना है। तो इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं, प्रश्न नंबर 4 के सभी खंडों का हल समझ चुके हैं। यहाँ तक की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अभी भी सेट 7 के अंतर्गत अभी भी बहुत सारे प्रश्नों के खंड हैं, मैं उनका हल आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। पिछली वीडियो के लिए प्लेलिस्ट यूज करना है। और भी अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो वो भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके कर सकते हो। तो मिलते अगली क्लास में। जय हिंद।